नमस्कार। डीजेएन न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। शहर के लिए खुशखबर यह है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया गया है। बाजार पहले की तरह गुलजार हो चुके हैं और राखी के बाद तक यानी लगभग 6 दिन के लिए ये लॉकडाउन खोला गया है। इस खुशखबर के साथ एक ऐसी खबर भी जुड़ी हुई है जो थोड़ी सी पशोपेश में डालती है, चिंता में डालती है। जैसे ही बाजार खुले हैं, बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, लोगों का आवागमन बढ़ गया है, व्यापार बढ़ गया है और इस भीड़ बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं जो निर्धारित प्रोटोकॉल है कोरोना से बचने का, उसमें लापरवाही भी सामने आने लगी है। जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो ये कहती है कि सब्जी मंडी और सब्जी के ठेले वालों से, फल के ठेले वालों से ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैल रही है, सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों को कर रही है। हम नेताओं ने दबाव में आकर, प्रशासन को अपने दबाव में लेकर बाजार तो खुलवा दिए, लेकिन अब नेताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं कि सोशल डिस्टेंस का, मास्क का और सैनिटाइजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। क्या खुले में सब्जी बेची जाना, सब्जी के ठेले लगे हों और उसके आसपास भीड़ खड़ी हो, फलों के ठेलों के आसपास लोग मंडरा रहे हों, दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन ना हो रहा हो, ये सब कहीं हमें फिर से एक और लॉकडाउन की तरफ तो नहीं ले जा रहे। अभी हालात यह है इंदौर में कि 2100 से ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं। आंकड़ा तो 6000, 6500 तक पहुंच गया, लेकिन अभी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2000 से ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आईसीयू में बिस्तरों की कमी पड़ने लग गई है, लोग धीरे धीरे आईसीयू भरने लगे हैं। ये आज के हालात हैं, जब आज बाजार खुलने का पहला दिन है। और ये हालात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने सावधानियां नहीं बरती, अगर हम जागरूक नहीं हुए, तो ये हालात बद से बदतर होंगे। फिर से लॉकडाउन न लगे, फिर से हमारा जीवन सामान्य रूप से चलता रहे, बाधित ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सावधानियां बरतें। और खासकर सब्जी के ठेले जो संक्रमण के बहुत बड़े कैरियर बन रहे हैं, बहुत बड़े वाहक बन रहे हैं, इनके लेकर पूरी सावधानी बरती जाए। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स की एक पैनल यहाँ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलील भार्गव, जो कोरोना एक्सपर्ट्स हैं। वैसे तो वो लंग्स और श्वसन सिस्टम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर के एमवाई के सुपरिटेंडेंट रहे हैं और काफ़ी अनुभवी चिकित्सक हैं। और इस वक्त जो कोरोना की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, उसके पूरे सिस्टम के एक मुख्य योद्धा हैं, मुख्य नीतिकार हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं श्री अतुल शेठ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं लेकिन सोशल एक्टिविटिस्ट माने जाते हैं और समाज विज्ञानी हैं और लगातार कोरोना को लेकर एक जनजागरण अभियान वो चला रहे हैं। अपनी बात, अपने सुझाव वो आला स्तर तक पहुंचाते हैं। हमारे तीसरे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार कमल कस्तूरी जी, जो ज्वलंत विषयों पर अपनी टिप्पणियों के लिए खासे जाने पहचाने जाते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सलील भार्गव साहब, जो कोरोना की ताज़ा स्थिति है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इंदौर में, क्योंकि आप लगातार कोरोना के मरीज़ देख रहे हो और अब तक आप हज़ारों की संख्या में उन मरीजों को देख चुके हो, ठीक कर चुके हो। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, डीजेएन न्यूज़ आपको सलाम करता है, आपका अभिनंदन करता है कि आप लगातार 4 महीने से कोरोना योद्धा के रूप में जो काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये बाज़ार खोला गया, खोलना भी था, आखिर कितने दिन तक हम शहर को बंद रख सकते थे, लेकिन अब हमें जागरूकता की कितनी ज़रूरत है और अब हमें सावधानी की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आपको असलियत पता है। आप जानते हैं कि 2100 ज़्यादा सक्रिय मरीज हैं और आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे मरीज इस वक्त जो है बाजार में घूम रहे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आते, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो कोरोना का कैरियर हो सकते हैं। प्रतीक भाई, आपने जो बोला बात, लॉकडाउन खुलने के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि पेशेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत तो बनी रहेगी। हम सब इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी भी कोरोना वायरस का कोई दवाई या एंटीडोट हमारे पास नहीं है। बचता हमारे पास सिर्फ वही है
सोशल डिस्टेंसिंग, टीका जब आएगा तब देखेंगे, मास्क लगा लें और सैनिटाइज़र का उपयोग करना। और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सब्जी वाली बात, मैं आपको बता दूं, कई लोग लॉकडाउन के पीरियड में मेरे को बोलते थे साहब हमने सब्जी नहीं खाई कई दिनों से। तो मैं मानता हूं सब्जी या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और वैसे भी अच्छी बात रहती है। तो लेकिन सावधानी तो रखना पड़ेगी, क्योंकि यदि हम जरा सा भी, अभी हमको अगले 6 महीने कम से कम, हम जरा से भी अपने रास्ते से आत्मसंयम से हम यदि राइट लेफ्ट हुए तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ सकते हैं, थोड़े से बढ़े हैं। अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ढीले पड़ जाएं, हम गलती करना चालू कर दें। तो हमें अलर्ट रहना जरूरी है। मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री की बात कर रहा था, जी। सब्जी मंडी से बहुत ज़्यादा मरीज निकले, सब्जी मंडी के बहुत ज़्यादा व्यापारी संक्रमित हुए। सब्जियों से भी शुरुआत में जो कोरोना के जो पेशेंट्स बने वो सब्जियों के कारण बने, और सब्जी के ठेले पे जिस तरह की भीड़ लगती है, जिस तरह से लोग मास्क नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता सब्जी विटामिन का सबसे बड़ा सोर्स है? मैं मान लेता हूँ, लेकिन अभी क्या कोरोना का भी बड़ा सोर्स साबित नहीं होगा? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। जब हम लोगों ने करीब 1-1.5-2 महीने हुए थे तो कुछ हमारे दवा व्यवसायी लोग परेशानी में आ गए थे और बीमार भी हुए और डेथ्स भी हुई थी कुछ 1-2, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ढूंढा तो क्या समझ में आया कि उस टाइम एकदम जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगा, जो बीमार हो रहे थे वो रश करके दवाइयाँ अपनी ले रहे थे। लोगों के पास 1 महीने की दवाई का स्टोरेज है। तो जिस जगह पर लोग जाएंगे, संयम नहीं रखेंगे, जल्दबाजी करेंगे, मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं कि सब्जी मंडी में भी उन्होंने ऐसे गोले बना रखे हैं 6-6 फीट के। तो जरा सी बात, हम रुक क्यों नहीं सकते? इतनी जल्दी क्या है कि हम एक साथ सारे के सारे खड़े हों? तो सिर्फ सब्जी में नहीं, दवाई की दुकान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दूसरा ही एग्जाम्पल दिया, फिर आपको ऐसी किराने की दुकान पे तो क्या है कि वो लोग बड़े जिद्दी हो गए। मैं देख रहा हूँ जिस दुकान पे आप जाते हैं पहले ही बोल देते हैं मास्क नहीं पहना बाहर निकल जाएगी, आप रुकिए जरा सा। लेकिन सब्जी की दुकान बेचारे वो लोग बाग सब्जी तोलने में और देखने में और चूज़ करने में लगे रहते हैं, तो वहाँ ये गलती होने की संभावना है। तो हमारे सब्जी वाले जो व्यवसायी बंधु हैं और जो सब्जी लेने वाले लोग हैं, ये दोनों थोड़ा सा अलर्ट हो जाए तो शायद हम इसको, आप जो इस चीज की तरफ कह रहे हैं, ये गलती होने की संभावना वहाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो ठेला छोटा होता है, जगह नहीं है, और आपको सब्जी छांटना भी है, सब्जी बीनना भी है, उसको तोलना भी है। तो बहुत संभावना है, बहुत आशंका इस बात की है कि वहां से आप सब्जी नहीं लाएंगे, शायद कोरोना भी लेकर आ जाएंगे। अतुल भाई, क्या सावधानी रखनी चाहिए? आप शुरू से पहले दिन से आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आपके, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे बयान पढ़ रहा हूँ, स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, खुलना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। अब ये एक इतना बड़ा, हमने जो कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री की बात करी, चौथराम मंडी की बात करी, सब्जी के ठेले वालों की बात करी, ये कितना बड़ा कारण हो सकता है? निश्चित तौर से अगर इस पर सावधानी नहीं रखी आने वाले समय में तो ये एक मेजर कारण हो सकता है। कि एक सब्जी ऐसी चीज़ है जिसको सामान्य आदमी दिन में एक बार छूते ही छूता है, और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि घर की महिला जो घर चलाती है वो उसको छूती है, वो 2 बार छूती है दिन में कम से कम, क्योंकि सब्जी लेने से लेके वापरने तक दिन में 3-4 बार जैसे छूना होता है, और वो फिर घर के सारे सामान को छूती है। तो ये बहुत इजी एक तरीका हो सकता है कोरोना का घर में घुसने का। तो इसको रोकने के जो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि सिटी प्लानिंग का जो है इसको ध्यान में रखना होगा अधिकारी लोगों को, कि सिटी प्लानिंग करते टाइम जब सब्जी मंडी बनाई थी तब की परिस्थिति और कोरोना की जो आवश्यकता है उसमें क्या अंतर है। अभी क्या हो रहा है कि सिटी प्लानिंग में आपने सब्जी मंडी बना दी थी, तब कोरोना नाम की कोई चीज़ ध्यान में थी नहीं ना, होती है। अब कोरोना का जो आवश्यकता है वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक अभी जो गलतियां कर रहे हैं, मेरा कहना है कि सब्जी मंडी चौथराम में क्यों लगना चाहिए, ये नेहरू स्टेडियम में क्यों नहीं लगती। इंदौर के आसपास खेल के बड़े बड़े मैदान हैं, हर जगह बड़े बड़े मैदान खुले पड़े हुए हैं, तो सब्जी मंडी उस मैदान में क्यों नहीं लग सकती। जब फटाके की दुकान लग सकती है, क्योंकि आग लग जाती है, आग लगती है तो 2-4 हादसे हो गए तो लोग मरे, तो उनको लगा कि दूर दूर रखना चाहिए। तो सब्जी मंडी के अंदर चाहे वो थोक की हो चाहे वो फुटकर हो, जिधर पाटनी वगैरह रोड है, और मालूम है कि पूरी जिनिंग फैक्ट्री खालतू पड़ी हुई है, रोड की पूरी जमीन खाली पड़ी हुई है, इधर सयाजी के सामने पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है जो रिलायंस ने ले रखा है। तो इन सबका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा, और सिटी प्लानिंग को कोविड के हिसाब से रीप्लान क्यों नहीं कर रहे हम, नंबर 1। दूसरा मुद्दा ये है कि सब्जी वाले भी इंसान है, उनको भी अपनी जान की पड़ी है।
वो क्या हत्यारे नहीं है, वो किसी हत्या करना नहीं चाहते, तो उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हम कि उनको सब्जी कैसे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं किसी काम से पीथमपुर में इंजीनियर में तो गया था, वहाँ सब्जी वाले रोड पर बैठे थे, तो हमारे मित्र को सब्जी खरीदनी थी, तो सब्जी वाले ने उनको बोल दिया आप हाथ नहीं लगाओगे, आपको क्या चीज़ चाहिए, मैं आप जो बोलोगे वही गिलकी डालूंगा। उन्होंने बोला मुझे पतली नहीं चाहिए, मोटी नहीं चाहिए, मीडियम साइज की चाहिए, तो उन्होंने जो जो बोली उंगली दिखा दिखा के वो डालते गया, एक आध गलत निकल गई, उसने बोली निकाल दिया, उसने निकाल दी। तो उस सब्जी वाले ने, गाँव के आदमी ने सब्जी को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, और उसने बकायदा पैसे भी लिए, पैसे भी उसने गिन के डाल दिए, और उसने बोला बाबू खुले नहीं, आप बोलो 4 रुपए की मैं आपको मिर्ची डाल देता हूँ, उन्होंने मिर्ची को डाल दी। तो ये एक ट्रेनिंग का जो पार्ट है। पर ये ट्रेनिंग देगा कौन? अभी तो नानी को अभी देना जो पड़ेगा। हालात है ताजी, नानी को अब देना आप देखिए पड़ेगा। अखबारों में फोटो छपे हैं, किस तरह से भीड़ लगी हुई है, किस तरह से लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं, किस तरह से जो है वो जो अब ठेला एक उलट गया, आपने उसका इशू बना दिया, ठेला उलट गया, नेतागिरी उस पर हो गई, सबने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि केवल आपकी जिम्मेदारी उस ठेले वाले के प्रति नहीं है, आपकी जिम्मेदारी 27 लाख लोगों के प्रति है, 29 लाख लोगों के प्रति है। पूरे जिले में हाथोत क्यों बंद हुआ, बेटवा क्यों बंद हुआ? सब्जी वालों के कारण। वही उगाया कहाँ से? सब्जी मंडी से। वो बीमारी गई कहाँ से? सब्जी मंडी से। तो सब्जी मंडी जहाँ गांव के लोग आ रहे हैं, गांव का माल, अच्छा सुबह सुबह लाते मंगाते हो आप, अंधेरा रहता है, उसका छाटने का तरीका अलग है, उसका बीनने का तरीका, जब तक उसकी इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग आप नहीं समझोगे तो कमर में बैठ के ये प्लानिंग नहीं हो सकती। ये तो अधिकारी को 1 घंटा 2 घंटे में खड़े रह के वॉच करना पड़ेगा कि कैसे व्यवहार होता है, उस व्यवहार में कोरोना का जो प्रोटोकॉल हो कैसे पालन होगा, तो कोरोना का प्रोटोकॉल दिमाग में रखना पड़ेगा, उस व्यवहार को समझना पड़ेगा, और एक्टिविटी कैसे हो ये प्लान करना कमल पड़ेगा। कस्तूरी जी, अभी तेजाजी नगर कई एक सब्जी मंडी चौथराम प्रशासन ने बंद कर दी, कई सब्जी मंडियां खुल गई। तेजाजी नगर बाईपास पे एक अस्थायी सब्जी मंडी लग गई है, मैं वहां से गुजरा था, मैंने देखा कि वहां भारी भीड़ है, खुलेआम नीलामी हो रही है, कोई ने मास्क नहीं पहना है, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। राजेंद्र नगर के आगे उधर जो है वो सब्जी मंडी चल रही है, इस तरफ मांगलिया शिप्रा के आसपास सब्जी मंडी चल रही है। हमने एक सब्जी मंडी 2 सब्जी मंडी बंद करी और जिले में अनेक सब्जी मंडियां खुल गई हैं। और वहां से जो अगर ना भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर वहां से कोरोना को लेके हर ठेले पे सब्जियां भर के और गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचेगा। आज 1000 पूरे जिले में 1000 क्षेत्रों में कोरोना पहुंच चुका है। ये 4 दिन में 6 दिन में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये कितने जिले के 1000 से बढ़ के 1200-1300 क्षेत्रों में भी तो कोरोना पहुंच सकता है। आप क्या सोचते हैं? शासन ने पहले दिन से यही करा था कि जितने भी ठेले वालों को परमिशन दी थी वो यही परमिशन दी थी कि आपको चलायमान रहते हुए सब्जी बेचते हुए आगे निकलते जाना है। चूंकि एक चीज देखने में आई कि इतने ज्यादा ठेले लगने लग गए अभी अभी पूरे शहर में, इंतहा भीड़ हो गई है ठेलों की। ये कहाँ से आए हैं, ये एक अपने आप में सोचने का विषय है। शासन ने परमिशन दी, उनको नेताओं ने परमिशन उनको दिलवाई कि भाई भूखे नहीं मरेंगे, परेशान चल रहे हैं घर परिवार से, इनकी रोजी रोटी का जरिया ही सब्जी बेचने का है। तो सब्जी बेचने वाले थे, कुछ कुल्फी बेचने वाले थे, अलग अलग कुछ बर्फ वाले थे, तो सबने मिलकर के सब्जी की काम चालू कर दिया। इतने सब्जी वाले हो गए पूरे शहर में, आप कहीं से भी चले जाएं तो जहाँ पे 4 सब्जी वाले ठेलों की जरूरत है वहाँ पे 40 लगे हुए हैं। और उसके अलावा लोग भी घर से निकल के, अगर कम जाना चाहिए लोगों को तो वो भी लोग दिन भर ठेलों पे ही खड़े हुए सब्जी लेने के लिए। ऐसा नहीं कि एक बार ले लो 3 दिन बाद निकलो, उसके लिए नहीं, पूरे दिन निकल रहे। एक 500 ग्राम चाहिए तो लेने निकल जा रहा आदमी, 1 किलो चाहिए तो लेने निकल जा रहा है। ऐसा नहीं कि 3 दिन के लेके आ जाए घर में, नहीं ले रहा, 3 दिन की ले ले कोई बात नहीं। उसको ऐसा लगता है कि नहीं रोज फ्रेश सब्जी खाना है तो 3 दिन की ले ले भाई, थोड़ा सा उसका कैरियर कम होगा। जहां तक लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो ये लोगों की मूर्खता है। अब इतना कोरोना का पूरी दुनिया में कहर बरपा हुआ है, इतने लोग इससे मृत्यु काल को जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं समझने को तैयार हो तो ये इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती जीवन में। सब्जी वालों को भी उनको सब्जी देना ही नहीं चाहिए कि जिसने मास्क नहीं लगाया, मास्क लगाए बगैर कोई शहर में वो सब्जी वाला, कमल जी सब्जी वाला खुद अपना मास्क उतार के चिल्लाता है आलू ले लो, गिलकी ले लो, गोभी ले लो, तो मास्क लगा के थोड़ी चिल्ला सकता है। मास्क लगा तो खुद मास्क उतार के चिल्ला करके वापस लगा लेता है। अपन ये देख रहे हैं कि वापस लगा लेता है। अभी जैसे मैंने अभी परसों नरसों पाटलीपुरा पे मैंने एक ठेले वाले से बात करी, मैंने कहा भैया तुम यहाँ सब्जी बेच रहे हो, कितने लोग भीड़ क्यों लग गई? तो बोले साहब मैं AICTL में काम करता था, बस चलाता था। अब बोले बसें बंद है 4 महीने से, तनख्वाहें नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं आप बताइए। तो शासन को उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज अगर ठेलों की
पूरे शहर में बाहर आ गई है। ऐसा नहीं कि कोई एक एरिया में, आप जिधर चले जाएंगे आपको ठेले वालों की भरमार हो गई है। यही तो किसी भी चौराहे पर डिजियाना न्यूज इसी मुद्दे को उठा रही है कि ये ठेले वाले, इनकी भरमार, इनकी भीड़ और वहां पर जो पालन, प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना, क्या हमें लॉकडाउन की तरफ ले जा रहा है कमल जी? लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है। इंदौर शहर में एवरेज 100 मरीज रोज आते हैं कोरोना के। आप मान के चलें कि अगले 1.5 साल तक वो और आएंगे, क्योंकि न कोई आज वैक्सीन आई है, न कोई 4 दिन में कोई वैक्सीन आनी है। अगले 1.5 साल की आप प्लानिंग और करिए कि अगले 1.5 साल 100 मरीज रोज आएंगे। इंदौर में एक बात अच्छी है कि 40% लोग घर में क्वारंटाइन होने लगे हैं। तो शासन को 60 मरीज की रोज की व्यवस्था करना है। अब इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा एमवाई मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर इतना बड़ा भार्गव बैठे हैं, इतना आपके बड़ा प्रश्न का जवाब मैं उनसे ले लेता हूँ। डॉक्टर, आप तो सिस्टम के अंदर हैं, अभी 2100 संक्रामित मरीज हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या आपको मालूम होगी। आज ही मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कलेक्टर मनीष सिंह जी का कि आईसीयू में भी तादाद मरीजों की बढ़ने लग गई है। तो हमारी ये जो खुला है 6 दिन का, और जिस तरह से ठेले की भरमार है, कमल जी कह रहे हैं, जिस तरह से अतुल सर ने बताया कि सब्जी बहुत आसान तरीका है घर में कोरोना को जाने का, हमारी मरीजों की क्या संख्या बढ़ सकती है? क्या आकलन है? क्या आप उस स्थिति को की कल्पना कर पा रहे हैं जिसमें फिर से कहीं लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना पड़ जाए? मरीजों की संख्या अपन सब अब तो समझ चुके हैं थोड़ा सा इसका गणित, कि 1 से मल्टीप्लाई होते हैं और फिर उस 1 से फिर मल्टीप्लाई, चेन्स बनती हैं ये जी। और ये जो चेन आज इन्फेक्शन होती है उसका रिजल्ट करीब 15 दिन बाद दिखना चालू होता है। तो इसमें दिमाग अपने को लगाना ही नहीं, पक्का बढ़ना ही बढ़ना है, नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ना है, सारी दुनिया जानती है, हमारी जो टीम्स आई वो बता गई, तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन क्या हम इस चेन को रोक सकते हैं? चेन ब्रेक कर सकते हैं क्या? ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस पे यदि लड़े कि हम केस बढ़ेंगे फिर क्या होगा, उसके लिए तो मेडिकल तैयारी है सारी प्रशासन की कि मरीजों को कहाँ रखेंगे, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, उनके डॉक्टर, उस है व्यवस्था। लेकिन हमारे पास आने के बाद तो हम इलाज ही करते हैं। मैं कह रहा हूँ उसके पहले रोक लीजिए ना। मैं आपके फिर प्रिवेंशन इज बेस्ट सब्जी वाली बात पे आऊँ मैं जी। मुझे याद है हमारा इंदौर सफाई में इसलिए नंबर 1 आया कि एनजीओ जुड़ गए बहुत सारे, और इन्होंने अलग अलग स्तर पे कुछ कुछ काम करे हैं। क्यों नहीं कुछ इंदौर के 50 से 100 एनजीओज इन 100 ठेले वालों को पकड़ के इनको इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स की ट्रेनिंग दे सकते? क्यों नहीं कोई इनको डिजिटल पेमेंट सिखा सकता? बेचारे सिंपल लोग हैं ये तो। आप क्या उनका मेंटल स्तर बहुत ज़्यादा तो नहीं है उनका स्तर जो है, तो हम क्यों नहीं अगले 3 दिन में खटाखट जाके उनको, और कोई चार्ज नहीं करेंगे, उनको सिखाएंगे कि ये चीज़ें करो, आप यहीं खड़े रहना रोज आके, ये आपका डिस्टेंसिंग रखना, आप देखिए अभी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो किसी भी लॉकडाउन से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, इसका फाइनल सॉल्यूशन कभी भी नहीं रहेगा। हमको सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, संयम से चलना पड़ेगा। अतुल सेठ साहब, क्या चेन ब्रेक करने की बात कर रहे हैं? चेन ब्रेक होना चाहिए। आप भी, मैं आपके पोस्ट पढ़ता हूँ उसमें आपने भी कहा कि चेन ब्रेक करिए। पिछले टॉक शो में आप कह रहे थे कोरोना से आगे भागिए। चेन ब्रेक करने का तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका प्रतीक भाई बहुत साइंटिफिकली प्रोटोकॉल में दे रखा है उन्होंने कि आपको टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगी। जिस हिसाब से मरीज आएंगे उनकी हिस्ट्री लेके आपको टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगी। और इंदौर का दुर्भाग्य ये है कि अगर आप पिछले 20 दिन के रिकॉर्ड देखोगे तो 11 तारीख को 1400 टेस्ट हुए थे, 14 तारीख को 3000 टेस्टिंग कर ली इनने, और कल की जो रिपोर्ट है उसमें केवल 1155 करी है। जब हम बोल रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है तो टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ा रही हमारी? या तो हम कोरोना बढ़ रहा है वो स्टेटमेंट गलत है, और गलत है तो हम भी या तो सही है तो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सामंजस्य की आवश्यकता है। 3T, टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। तो इसका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। और जब इंदौर शहर में हम कहते हैं कि 2500 टेस्टिंग की हमारी सुविधा हो गई है, दुनिया में जितनी टेस्टिंग की फुल यूटिलिटी हो रही है, तो फिर 1100 टेस्टिंग करने का तात्पर्य क्या है? या तो हम गलत बोल रहे हैं कि हम 1100 टेस्टिंग कर रहे हैं, और या तो हम यूटिलिटी जो साधन उपलब्ध है उसका उपयोग कम कर रहे हैं। तो इसका एकमात्र इलाज है कि टेस्टिंग बढ़ा के। टेस्टिंग से साथ साथ हम इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि जिन चीजों से कोरोना फैल सकता है हम उन पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम नगर निगम में भोपू लेकर घूम रहा है कि साहब दूर रहिए, लोग भोपू सुनते हैं, उसके बाद भी कुछ पालन नहीं होता। सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसमें 3 स्तरीय लड़ाई लड़ना पड़ेगी। एक शासन स्तर पे जो लड़ाई है वो जो मेडिकल सलील भाई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ पे हमको टेस्टिंग बढ़ा के और ट्रेसिंग और हिस्ट्री जो लेके उसका साइंटिफिकली काम होना चाहिए।
नंबर एक। दूसरा आपने जो बोला, हम सब बोल रहे हैं कि सब्जी या कोई सा भी कार्य जो चलेगा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसकी कार्य पद्धति देखते हुए उसको सोशल डिस्टेंसिंग या मास्किंग या और अगर वो उसका पालन नहीं करता तो फिर दंडात्मक कार्रवाई, तीसरा उसमें दंडात्मक है। दंडात्मक में फिर नेता लोग नाराज होते हैं, नहीं, एक ठेले एक अंडे के ठेले के पलटने पे पूरे शहर तो ऐसा हो गया। आगे भी तो देखें। वो भावनात्मक पहलू था, उसमें कोई नेतृत्व वाला मामला नहीं था। और पहला भावनात्मक जिसने भी देखा वो द्रवित हुआ कि भारतीय मूल स्वभाव है, भाव करुणा का भाव है। आपकी तो बात नेता मानना है उसमें तो। ये बात ठीक है कि नेता लोग आ गए, लेकिन क्या कमल जी, क्या नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ वो 1% 2% जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, निचले तबके के लोग हैं, उन्हीं के प्रति है या पूरे जिले के प्रति? मैंने सवाल पहले भी उठाया। मैं शुरू से यही आपसे कह रहा हूं कि इसमें न किसी नेता की जवाबदारी न किसी अधिकारी की जवाबदारी, इसमें सबकी आपको अपनी स्वयं की जवाबदारी लेना पड़ेगी। कोई आपकी जवाबदारी नहीं ले सकता। आप जिस दिन स्वयं सोच लोगे कि मुझे कोरोना से बचना है, उस दिन आप अगर बच गए तो अपने आप आपके साथ वाले सब बच आप जाएंगे। आइडियल सिचुएशन की बात करो, आदर्श स्थिति की बात करो। ये देश के अंदर इस तरह की कल्पना करना बेकार है। लोग कितना ही आप जागरूक कर लो, लोग अभी भी, आप सोचिए कि आजादी के 70 साल बाद हमको ये लोगों को सिखाना पड़ता है, अमिताभ बच्चन साहब को आकर के घर में शौचालय बनवाइए, बाहर मत जाइए। तो उस देश में आप, ये कोरोना तो अभी अभी आया है, तो कोरोना को आप समझा पाएंगे कि लोगों को लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस करें? कोरोना से बचाव का और कोई रास्ता भी नहीं है। आप कुछ भी कर ले, कोरोना से बचाव का कोई रास्ता नहीं। जो छूने से छुआछूत वाली बीमारी है, ये इसको आप कैसे रोक सकते हैं? न किसी को आप बता सकते हो, आदमी को स्वयं ही समझना पड़ेगा। जब गांव का पटेल भी समझ रहा है ये बात कि भाई अपने को दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो शहर के लोग क्यों नहीं ऐसा समझ पा रहे हैं? क्यों, मतलब आप ये मान के लिखे पढ़े लिखे ढोर हैं ये, जिस तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सलील भार्गव साहब, ये गांव से सब्जियां जो आती हैं, अब वो गांव से सब्जी आ रही हैं, गांव में तो उसने कोई मास्क लगाया है नहीं लगाया है? क्योंकि मैं अभी, हम पिछले दिनों बदनावर गए थे तो वहां तो कोई मास्क वास्क लगाता हुआ हमको दिखा नहीं। पूरे ग्रामीण इलाके में हम गए, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता है, एक ही बीड़ी 2 लोग पी रहे हैं। तो गांव में तो अभी भी कोई कोरोना को लेकर इतनी आज तक टोटल 2 केस आए बदनावर में, आप ये भी देखें, टोटल सब कुछ नहीं होने के बाद भी डर नहीं है उनको। इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी मजबूत है। गांव से जो सब्जी आ रही हैं, लोग वहां से खेत से खोद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ने वालों के हाथ धोए नहीं धोए, फिर वो लोडिंग हो रही है, रिक्शा वाला वही है, बोरियां पता नहीं कितने दिन पुरानी है, कोई बोरियां धुलती नहीं है, टाट के कपड़े वो आ गए वहां से, फिर वहां से वो ठेले में आ गए। तो फिर वही मूल प्रश्न, सब्जियां कितनी बड़ी वाहक है इस चेन को? अगर आप देखें तो ये चेन भी तो तोड़ने की जरूरत है। सब्जियां चूंकि लार्ज स्केल पे यूज़ होती हैं और सबके द्वारा यूज़ होती है, तो इसलिए वाहक तो निश्चय बड़े हैं। आप कहेंगे कि साहब जनरल स्टोर से मैंने आज 1 किलो चावल खरीदा, तो ये नहीं, तो मैंने 1 ही किलो तो खरीदा, लेकिन सब्जी तो मैं 5 किलो अलग अलग तरह की रोज़ लेके गया, और ये मुसीबत रहेगी। आपका ये जो सवाल है कि इतने लेवल पे हैंडलिंग उसकी जो होती है, हमको आप जैसे लोग जो बैठे हैं अपनी एक्सपर्ट टीम बनाएं और कैसे इन लोगों को ट्रेन कर दें कि भैया तुम जब लाओ सब्जी तो पैक करके लाओ। घर वालों को सबको ट्रेन करें कि आप सब्जी, मैं देख रहा था बीच में जब पहले दूसरे महीने थे, मेरी वाइफ और सब लोग सब्जी को ला के पानी में रखेंगे, फिर थोड़ी देर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे नमक के पानी में। दे वर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। बंद कर दिया, आप लोगों ने कम कर दिया, हम लोग थोड़े से लूज हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं हम लोग। तो उस चीज को अभी भी रखें, जैसे आपकी जो बात है 1.5 साल नहीं 6 महीने तो कम से कम अभी मानो, कम से कम आप सब लोग, तो हम सब लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। लॉकडाउन के बदले स्वयं में आत्मसंयम से लॉकडाउन कर लेंगे, हर आदमी अपने घर में करे, सीनियर्स रुक जाए, काम हो जाए। तो ऐसी सब्जियों की भी तो जरूरत है जो, मतलब आप जो सोलर एनर्जी से, जिनको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, दवाइयों से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, उनको ठीक से पैकिंग करें ताकि बाहर से अगर कोई छू भी ले तो वैसा कैसा पैकिंग उतर जाए, सब्जियां फ्रेश और सब बनी रहे। इसका एक ही चीज आपका हल हो सकता है कि जितने भी ठेले पे सब्जियां बिक रही है वो सब पैकिंग होकर के बिके, 250 ग्राम 500 ग्राम और 1 किलो की पैकिंग में, जिसको चाहिए वो ले ले, छांटने और बांटने की सब बीमारी खत्म। पैकिंग वो ठीक से होना चाहिए, ठीक से होना, वो पैकिंग, वो डिसइंफेक्टेड पैकिंग होना चाहिए। वो डिसइंफेक्टेड पैकिंग क्या है कि एक ठेले वाला नहीं कर सकता, वो जो नगर निगम ने जो करा था वो उसी के माध्यम से वो चीज संभव थी। मगर इसकी पूर्ति पूरे इंदौर शहर में करना है ना, एक असंभव नहीं, मगर मुश्किल, काफ़ी मुश्किल काम है। और चूंकि जो हमारी हिंदुस्तान की आदत है, घर की गृहिणी की आदत है कि जब तक वो सब्जी को छू नहीं ले उसको संतोष नहीं होता। तो नगर निगम में तो क्या था कि 1.5 महीने तक खाई नहीं थी, तो जो मिला सब खाया, और उसमें भी खूब सारी समस्या आई। और जो हमारा हिंदुस्तान में आम आदमी का है कि कहीं ना कहीं आदमी की मानसिकता कुछ एक्स्ट्रा बचाने की रहती है, उसकी वजह से सप्लाई में भी बहुत सारे लफड़े हुए, सब्जियां भी अच्छी आई बुरी आई। तो सिस्टम तो जो हमारा हिंदुस्तान का है बहुत बढ़िया है
कि ठेले पे सब्जी आएगी, घर वाला जाके लेगा। बस इसमें जो डिसइंफेक्शन की बात है उसमें दो तरीके की है कि जहाँ सब्जी मंडी लगती है वहाँ पे कोई कॉमन सुविधा हो जाए कि वो डिसइंफेक्शन वहीं पे लोकल कर दे, कुछ नमक के पानी का छिड़काव है जो पर अब ये बाजार जो बाजार खुले आज से लेकर 6 तारीख तक, ये इतने दिन बाजार खुल गए। बीच में 2 त्योहार हैं, बकरीद है, राखी है। कमल भाई, इस दोनों बाजारों के खुलने के बाद आज से भीड़ लगने लग गई है। दोनों तरफ लेफ्ट राइट का सिस्टम बंद हो गया है। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, डॉक्टर साहब भार्गव भी कह रहे हैं लॉकडाउन का हल नहीं है, स्वयं मुख्यमंत्री जी और नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया कि लॉकडाउन का कोई हल नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या व्यापारियों की, क्या ठेले वालों की जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती है कि वो ध्यान रखें, नहीं तो लॉकडाउन भले ही समस्या का हल नहीं, जाना तो पड़ेगा। मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ प्रतीक भाई कि सब कुछ आप कितना ही डिस्टेंसिंग रख लो, कितना ही मास्क पहन लो, कितना ही कुछ भी कर लो, इंदौर जैसे शहर में जहाँ पे लोगों का सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे शहर में आप मान के चलिए कि 100 केस रोज के आना आपको तय है, ये चलते ही रहेगा 100 केस के हिसाब से। ये तो तब आ रहे हैं जब 1500 की चेकिंग हुई, जैसे अतुल सेठ कह रहे हैं। आप मेरी बात सुने, उससे ज्यादा होना भी नहीं है अपने यहाँ पे। उतनी ही चेकिंग में आप मान के चले 100 केस रोज आ रहे हैं। एसिम्टोमेटिक अपने आप पे सबसे ज्यादा है, उनसे जिनको होता जा रहा है वो ठीक भी होते जा रहे हैं अपने आप, एसिम्टोमेटिक ठीक भी होते जा रहे हैं। कमल भाई थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ कि ये 100 का जो आंकड़ा है ना, ये हमारे दिमाग में प्रशासन द्वारा ठसा दिया। नहीं, प्रशासन ने कोई नहीं ठसाया। अपन तो आज ये मान के जांच इतनी कर रहा है, मेरा दावा है कि 100 के ऊपर आंकड़ा जाए नहीं। अरे मेरा 1800 में 100 आ रहे थे, 1500 में 100 आए, आज 1100 करे तो 100 है ना, वो 100 का आंकड़ा मेंटेन करना, 150 भी आए, 153 भी आए, भाई मेरा खाली ये बोलना है कि 150 में अपने 40% लोग तो होम क्वारंटाइन हो ही रहे हैं। तो आपको शासन को व्यवस्था पॉजिटिव रेट क्या है डॉक्टर साहब? पॉजिटिव रेट क्या? 6.8 हो गया ना पॉजिटिव रेट। भाई सरकार को व्यवस्था कितनी करनी, अपन तो ये बात करें कि सरकार को व्यवस्था क्या करना, उस पर तैयारी की व्यवस्था करे सरकार। 10,000 तक और इसका कोई इलाज तो है नहीं। मेरे डॉक्टर साहब ज्यादा 13,000 की व्यवस्था है। इसका कोई इलाज तो है नहीं। डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब सुनते अतुल भाई से एक छोटी सी मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ, टेस्टिंग इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप 5,000 टेस्टिंग कर लो, केसेस तो निकल नहीं है जो आने। तो अब हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलती जा रही है टेस्टिंग की भी। इसमें ये कर रहे हैं कि जो कोमॉर्बिडिटीज, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उनकी टेस्टिंग कर लो, यदि उनमें निकलता है तो उनका ट्रीटमेंट कर दो। एक स्वस्थ आदमी की टेस्टिंग करके पॉजिटिव निकाल के भी आप कुछ कर नहीं रहे, आपके आंकड़े खाली गिन रहे हो आप। तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मेडिकली चेंज कर रहे हैं हम लोग। हम मतलब ऐसा सोच रहे हैं सब लोग, क्योंकि ऐसा आपके भी तो पैसे भी लगते करना चाहिए, आपको ऐसा ही करना हैं। जो लोग खतरनाक हो सकते हैं उनको पहले से ढूंढ लो, उनकी जान बचानी है। ये एक अलग विषय हो जाएगा जिसमें हमको बात करना है। अभी हमारे विषय ये था कि बाजार के खुलने के बाद जो असावधानियां बरती जा रही हैं, खासकर ठेले वाले, रेहड़ी वाले द्वारा, और जो जिस तरह से वो नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क लगाए भीड़ लगा के इकट्ठे करके अपना माल बेच रहे हैं, ये खतरनाक है। ये कोरोना को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। सब्जियां संक्रमण का बड़ा कारण हो सकती हैं। ज़रूरत जागरूकता की है, ज़रूरत समझदारी की है। हमें जिम्मेदारी का नागरिक होने का बोध कराना होगा सबको। जो ठेले वाले इस तरह से गलतियां कर रहे हैं उनको भी हमें टोकना होगा और खुद को भी बचाना होगा, तभी हम शहर को कोरोना की मार से बचा सकते हैं। सावधान रहिए, जागरूक रहिए, घर में रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंस का यानी दूरी का पालन कीजिए। देखते रहिए डीजाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।